नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का दोस्तों जो बुक है जनरल साइंस 2024 का, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण और रामबाण इस बात के लिए है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों हम इस बुक के माध्यम से दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिएगा दोस्तों अध्यायवार अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान का आज हम लोग पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 7 में टोटल दोस्तों आपको बता दें कि जो हम लोग 601 नंबर से लेकर के 700 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो पढ़ेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार और सूचक के बारे में जानेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जानेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेट्स नियम के बारे में जानेंगे। तो ये सारे अध्याय आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको दोस्तों बता दूं कि आपको हमारे इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर डाउट या डाउट होता है तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके अलावा दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं, यदि आपको इन सबके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग हमारे इस ग्रुप से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा और अपने इन सारे बेनिफिटों का लाभ भी जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। और देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। वो है फेनोल्फथलीन या लिटमस या इओसिन या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो दोस्तों 601 का अगर आप देखेंगे तो जो विकल्प हमारा हो जाएगा वो क्वेश्चन का जो राइट बनेगा दोस्तों, आपको बता दें कि जो यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देख लीजिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग पीएच मान की वैल्यू को मापने के लिए, सटीकता मापने के लिए किया जाता है। यानी कि बिल्कुल सटीक माप इसकी देगा कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो 601 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। देखिए क्या पूछा है, अम्लीय है पूछा गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं जो पीएच मान होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और एक अभी और होता है 14 भी होता है। क्या होता है दोस्तों? 14 भी होता है। ठीक है ना। तो यहां से देख लीजिएगा, ये जो 7वां वैल्यू होता है ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन कहा जाएगा। ठीक है। और फिर ये यहां से लेकर के ये 14 नंबर तक को इनको कहा जाता है क्षारीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षारीय। और इधर का 0 से लेकर के 6 तक को इनको हम क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय। तो इसने यही पूछा है कि कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। देखिए पीएच मान 0 वाला घोल, देखिए 0 वाला घोल लेके चलेंगे तो हमारे सब क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएगा। मान वाला 1 वाला घोल,
फिर 6 वाला घोल, 7 वाला घोल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा पीएच मान का 0 वाला घोल, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 602 के बाद हम लोग देखेंगे 603 नंबर, और इस पे कहा है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें कहा है निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पीएच मान जो अभी हमने पीछे बताया है कि 0 से 14 के बीच में होता है। अम्लीय विलयनों का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन उदासीन विलयन, देखिए उदासीन को हुई, देखिए 7 वाला हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये उदासीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, निष्क्रिय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदासीन को ही हम लोग निष्क्रिय बोल देते हैं। देखिए निष्क्रिय, तो ये आप यहां से लिख दीजिएगा निष्क्रिय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। तो ये हो गया हमारा निष्क्रिय। चाहे तो इसको आप निष्क्रिय विलयन बोले या फिर उदासीन विक्रय वो बोले विलयन बोले। ये होता है 7 के लिए, 7 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 603 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा है कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है या करती है। दोस्तों पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो डी ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि होती है, ये दिया गया है डी ऑप्शन में। तो 604 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 605 नंबर, और इस पे कहा है कि यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डॉट डॉट आयन या सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। OH निगेटिव का, H निगेटिव का, OH पॉजिटिव का या H पॉजिटिव का। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। और इस पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन OH निगेटिव, देख लीजिएगा OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 605 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H पॉजिटिव आयन सांद्रता क्या करता है, 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना घट जाती है या 1000 गुना घट जाती है। तो रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन के 10/8/18 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है हमारा। तो यहां से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या होती है, 1000 गुना घट जाती है। क्या होता है दोस्तों, 1000 गुना घट जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 606 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। 6 है, 5 है, 4 है या फिर दोस्तों 7 है। तो 607 का अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी क्या गया, आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 607 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 607 के बाद हम लोग देखेंगे 608 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष माना जाएगा, क्षार माना जाएगा, एसिड तेजाब माना जाएगा या आयन माना जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। तो 608 का अगर देखेंगे तो दोस्तों ये एसिड तेजाब माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एसिड तेजाब।
यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड तेजाब माना जाएगा। ये 608 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 609 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो 609 नंबर में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएगा विकल्प हमारा 7। देख लीजिएगा जो बी में दिया गया है 7, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान 7 होता है। ये 609 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 609 का अगर देखेंगे 610 नंबर पे, इसमें कहा गया है कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन में दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष में कहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। फिर दूसरा में कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। देखिए जहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष सही है। अब कथन में हमारा बताया गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति क्या है? अम्लीय है। तो यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष हमारा जो दिया गया है, कहा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे ये सही नहीं होगा। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, ये भी बात सही नहीं है। तो देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन में, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो ये हो जाएगा 610 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 610 के बाद हम लोग देखेंगे 611 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि यदि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, और z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 611 नंबर में, तो ये जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये बन जाएगा y और a। देख लीजिएगा ये दिया गया है y और a, 611 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यदि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो ये हो जाएगा 611 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 612 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डाट डाट का लवण होता है। वह डाट डाट का लवण होता है। तो दोस्तों किसका लवण होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का, या कमजोर एसिड और सशक्त बेस का, सशक्त एसिड और सशक्त बेस का, कमजोर एसिड और कमजोर बेस का। तो यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डाट डाट का लवण होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 612 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 612 के बाद देखेंगे दोस्तों 613 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, सी की या ए की या किसी भी हाइड्रोजन आयन की नहीं, या दोस्तों बी की। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो किसके साथ हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों लिखा है विलियन ए का पीएच मान 6, विलियन बी का पीएच मान 8 और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों, आपको बता दें कि सी, विलियन सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगी। वो दोस्तों इसलिए कि जब विलियन में पीएच मान सबसे कम होता है और उतना ही अधिक अम्लीय होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार विलियन सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा सी ऑप्शन। तो विकल्प हमारा 613 का सी, यानी कि सी दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ऑप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ए ऑप्शन। तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 614 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान डॉट डॉट होता है। तो उदासीन विलयन कहेंगे तो भी वही बात है, या निष्क्रिय विलयन कहेंगे तो भी वही बात है, ये हो जाएगा बी के साथ। तो 614 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जैसे दोस्तों देख लीजिएगा 614 के बाद हम लोग देखेंगे 615 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच मान डॉट डॉट होगा। देखिए एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, तो कह रहा उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान दोस्तों हम क्या होगा, 10 होगा। जब ऐसा होता है दोस्तों, तो देखिए यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षारीय विलयन कहलाएगा। और पीएच के रूप में 7 से कम विलयन अम्लीय होते हैं, जबकि 7 से अधिक पीएच वाले लिटमस क्षारीय होते हैं। अतः विलयन पीएच हमारा यहाँ पे 10 ही 7 से ऊपर है, इसलिए 7 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षारीय विलयन होता है। देखिए जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है तो क्या होता है, तब वो क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन होगा। क्या होगा दोस्तों, क्षारीय विलयन होगा। तो ये बात हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 615 का हमारा विकल्प नंबर ये जो बी दिया गया है, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला देख लीजिएगा। 615 के बाद हम लोग देखेंगे 616 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है। पावर यानी कि शक्ति, पोटेंट यानी कि जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति पावर है, और पोटेंशियल यानी कि जिसका जर्मन में अर्थ आराम है, पोटेंसी जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति है। तो अगर आप पीएच स्केल में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का अर्थ है, तो पी का अर्थ दोस्तों जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंट, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति या पावर है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 616 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 616 के बाद हम लोग देखेंगे 617 नंबर, और इसमें कहा गया है कि किसी विलयन का पीएच उसकी डॉट डॉट की सांद्रता पर निर्भर करता है, हाइड्राइड आयन पर निर्भर करता है, या हाइड्रॉक्सिल आयन पर, या हाइड्रॉक्साइड आयन पर, या हाइड्रोनियन आयन पर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 617 का अगर देखा जाए तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा डी, हाइड्रोनियम आयन का। हाइड्रोनियम आयन ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 617 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे 617 के बाद देखेंगे 618 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए रक्त का पीएच मान दोस्तों इसने बता दिया 7.4, तो ये तो बात दोस्तों सही है। कह रहा सही मिलान नहीं है, उसकी बात बतानी है हमको। सिरके का पीएच मान 2.2, ये भी बात दोस्तों देख लीजिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। दूध का पीएच मान दोस्तों 6.6 दिया गया है, ये भी सही है। ये भी कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान अगर दोस्तों आप जानेंगे तो शुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल क्या होता है, देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे। देखिए जो शुद्ध जल होगा, शुद्ध जल क्या होगा, शुद्ध जल हमारा उदासीन होगा। शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है, शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। इसका पीएच मान देखिए, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान आगे लिख दीजिएगा, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 618 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 619 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। देखिए पीएच मान कह रहा न्यूनतम किसका होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए नींबू के रस का अगर आप देखेंगे तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है शुद्धता आपका देखेंगे तो 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। शुद्ध जल का दोस्तों 7 होता है। डिटर्जेंट दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो लिखा है डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट का दोस्तों यानी कि एक प्रकार का ही हमारा क्या है,
डिटर्जेंट पाउडर होता है। और दोस्तों यहाँ पे रक्त का अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, रक्त का अगर आप देखेंगे तो रक्त का पीएच मान हमारा 7.4 होता है, 7.4 होता है, इसका 2.2 होता है। डिटर्जेंट का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डिटर्जेंट का जो हमारा हो जाएगा ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा 2.2 से अधिक ही होता है। यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर सबसे न्यूनतम पूछा गया है, तो सबसे न्यूनतम दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। डिटर्जेंट का भी हमारा 2.2 से ज्यादा ही होगा। और यहाँ पे 619 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यदि यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डाट डाट का लवण है। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डाट डाट का लवण है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो यहां से देखेंगे 620 का जो हमारा हो जाएगा ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 620 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डाट डाट का लवण है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। तो 620 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 621 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। स्याही का, पानी का, जूस का, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये दोस्तों देखेंगे 621 का अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 621 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 621 के बाद हम लोग देखेंगे 622 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डाट डाट होता है। यदि किसी नमक का पीएच मान, फिर से समझ लीजिएगा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डाट डाट होता है। क्या होता है दोस्तों? कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डाट डाट होता है, वह कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। यानी कि 622 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 623 नंबर, और इस पे कहा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या फिर दोस्तों 7 होगा, या फिर दोस्तों 3 होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान दोस्तों ये 7 से अधिक होता है। अभी आपने जाना जो 7 से कम होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, जो 7 होता है दोस्तों देख लीजिएगा वो उदासीन या निष्क्रिय कहेंगे। जो 7 से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। जो 7 से ऊपर जाएगा तो उसको हम क्षारीय बोलते हैं। तो 623 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 624 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करेगा? 4 से 5 का क्या इंगित करेगा? देखिए 4 से 5 वाला क्या करेगा? हमारा अम्लीय होता है, तो प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा। तो 624 का अगर आप देखेंगे तो इसमें आप बताइएगा कि प्रबल अम्ल अम्लीय तो होगा, ये बात आप कन्फर्म जानते हैं, लेकिन ये जानेंगे कि प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। तो अब आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा जो 7 वाला होता है उदासीन निष्क्रिय होता है। जो 7 से नीचे आते हैं तो वो हमारे दुर्बल ही तो होंगे, और जो 7 से ऊपर जाएंगे तो वो हमारे क्या होंगे? प्रबल होंगे, यानी कि मजबूताई में होंगे वो, मतलब प्रबल नहीं, उनको दुर्बल नहीं कहा जाएगा, उनको प्रबल कहा जाएगा। तो 7 से नीचे वालों को दुर्बल कहा जाएगा, तो यानी कि दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। यानी कि ये हमारा सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करेगा दोस्तों? तो दुर्बल अम्ल हमारा निश्चित करेगा। तो 624 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 624 का विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगला हमारा 624 का ए के साथ राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे 625 नंबर, और इस पे कहा है
कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 625 का विकल्प जो हमारा डी दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, ये दिया गया है 625 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 626 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि कोई विलयन नीले रंग का लिटमस को पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, 14 या 7 से अधिक या 7 या 7 से कम। तो ये हमारा रेलवे एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो 626 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है 7 से कम। देखिए जो 7 से कम होते हैं वो सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। वही हमारा क्या करेंगे, नीले लिटमस को, यदि कोई नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये 626 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 626 के बाद हम लोग देखेंगे 627 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से अगर आप देखेंगे, देखिए पीएच मान दोस्तों जो हमारा 4 विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होता है, क्या होता है, पीएच आयन 4 वाला, और पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन और 7 से अधिक वाले क्षारीय परंतु 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होता है दोस्तों, तो ये पीएच मान दोस्तों जो 4 दिया गया है, ये 627 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 628 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है या उच्चतम है। तो 628 का देखेंगे तो ये अभी देखेंगे, अभी आपने पढ़ा है, देख लीजिएगा ये सेम पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक है तो दोस्तों किसमें, 4 यानी पीएच 4। तो इसमें तो वही पूछा है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है या ज्यादा कह दे या कह दे, तो ये पीएच मान 4 ही वाला तो हो जाएगा। तो 628 को देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 628 के बाद हम लोग देखेंगे 629 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि नदी के पानी का पीएच मान ... हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यदि नदी के पानी का पीएच मान दोस्तों कितना हो, यदि नदी के पानी का पीएच मान अगर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी के पानी का पीएच मान दोस्तों किससे कम हो, यानी 7 से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषित माना जाएगा। अम्लीय कह दिया ना, देखिए अम्लीय शब्द यहाँ पे कह दिया तो बस आपको यही बात पकड़ लेनी है। अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो 7 होता है वो उदासीन या निष्क्रिय कहलाएगा, और जो 7 से नीचे होगा वो अम्लीय कहलाएगा, 7 से ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाएंगी, वो क्षारीय कहलाएंगी। 0 से 14 तक हमारा पीएच मान होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ना, उसके पानी में अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है तो वो 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से कम कहलाएगा। 7 से कम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 629 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 629 के बाद हम लोग देखेंगे 630 नंबर, और इसमें कहा नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, लगभग 2.2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है तो आप 2 का ही टिक करेंगे। देखिए 2.2 इसको होता है, आप इसको या फिर 2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 2 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे 630 का विकल्प नंबर हमारा बी पे, तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 630 के बाद हम लोग देखेंगे 631 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, डीबी पैमाना, ओएच पैमाना, पीएच पैमाना, हाइड्रोजन पैमाना। तो 631 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा सी दिया गया है पीएच पैमाना, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 631 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अब अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अम्ल क्षार सूचक, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे कहा है कि लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है।
जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है, इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। नीला, हरा, फीका गुलाबी, लाल भूरा या फिर दोस्तों नारंगी। दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन है। अगर इसमें देखेंगे तो लाल पत्ता गोभी यानी कि रेड कैबेज, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अम्ल रंग उत्पन्न करता है। इसे नीला हरा क्षारीय विलयन के साथ मिलाने पर परिवर्तित रंग की पहचान की जाती है। तो ये नीला हरा, तो दोस्तों देख लीजिएगा, नीला हरा मिलाने पर देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 632 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है 633 नंबर, और इस पे कहा है कि लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। लिटमस विलयन एक नारंगी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलयन एक नारंगी रंजक होता है जिसे मांस से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलयन एक बैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन एक बैगनी रंजक होता है जिसे मांस से निष्कर्षित किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा 633 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। लिटमस विलयन एक बैगनी रंजक है। कौन सा रंजक है दोस्तों, देख लीजिए, बैगनी रंजक है जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 633 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 634 नंबर, और इस पे कहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत में दोस्तों देख लीजिएगा एफ है जिसे डाट डाट से प्राप्त किया जा सकता है। गुलाब की पंखुड़ियों से, लेमन ग्रास से, हल्दी से या फिर दोस्तों लाइकेन से। ग्रुप डी 2022 के दोस्तों देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। 634 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत यानी कि एफ है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे दोस्तों, लाइकेन से। तो 634 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 635 दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन या स्टार्च पेपर या मेथिल ऑरेंज या लिटमस। तो 635 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो 635 का विकल्प जो हमारा दिया गया है बी, स्टार्च पेपर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 635 का विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 636 नंबर, और इस पे कहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच डाट डाट होने की संभावना है। तो उसका पीएच मान दोस्तों जो हो जाएगा वो 6 होने की संभावना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, 6 होने की संभावना हो जाएगी। जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय, तथा जब किसी विलयन का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। यदि एक विलयन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो विकल्प के अनुसार दोस्तों अगर देखेंगे तो पीएच मान दोस्तों जो 6 दिया गया है, देखिए यही तो कह रहा है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है तो वो हमेशा क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय में दोस्तों देखेंगे 7 से कम हमारा यही 6 दिया गया, तो यही 6 ही तो हमारा हो जाएगा। तो 6 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा ध्यान से, जब कोई भी मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदलेगा तो वो हमेशा 7 से कम वैल्यू आएगी। जब 7 से कम वैल्यू आएगी यानी कि 7 से विकल्प के अनुसार अगर देखेंगे तो 7 से कम वैल्यू बस यही ऑप्शन पे दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 6, यही 6 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 637 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होगी। देखिए यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग होने में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच मान होने की संभावना होगी। तो अभी भी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो जब नीले लिटमस से लाल में परिवर्तित होगा तो वो हमेशा 7 से कम होगा। तो 7 से कम अगर देखेंगे विकल्प में हमारा डी ही ऑप्शन दिया गया 6, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अभी देख लीजिएगा पिछला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, आगे देख लेंगे। और यहाँ पे 638 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस को लाल कर देगा, सिरका, चूने का पानी या फिर दोस्तों देखेंगे बेकिंग सोडा विलयन या धावन सोडा। तो देखिए सिरका जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा,
क्योंकि सिरके का पीएच मान अगर आप जानेंगे तो ये क्या होता है, 6 से कम होता है। क्या होता है, सिरके का पीएच मान 7 की वैल्यूओं से कम आएगा, तो कहीं ना कहीं ये अम्लीय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिरका। तो 638 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 639 नंबर देखेंगे तो 639 में हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी नीला लिटमस लाल को कर रहा था, अब लाल लिटमस नीला कर देगा। देखिए क्या होगा, लाल लिटमस नीला कर देगा। अब उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे अभी तक नीले लिटमस को लाल करवा रहा था तो वो क्या होता था, अम्लीय होता था। अब लाल लिटमस नीला कर देगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा 7 से ऊपर जाएगा। और 7 से ऊपर यानी कि 7 से अधिक दोस्तों देख लीजिएगा, अब 7 3 वैल्यू देख लीजिएगा 7 से कम है, और एक ही वैल्यू देख लीजिएगा कहा है 7 से अधिक, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। ठीक है ना, आगे दोस्तों देख लीजिएगा 640 नंबर, और इस पे हमारा क्या कहा है कि जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डाट डाट हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डाट डाट हो जाता है। तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, यह नीला हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, नीला दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 640 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 641 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, इयोसिन या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो 641 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, इयोसिन। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा इयोसिन। ये देख लीजिएगा दिया गया है विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन पे। तो 641 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 642 नंबर क्वेश्चन, और 642 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, कहा गया है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो ये बात दोस्तों हमारी सही नहीं होगी। और फिर आगे देखेंगे नीला लिटमस पेपर श्वेत हो जाता है, ये भी बात सही नहीं। नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ये बात दोस्तों सही है। 643 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी है, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ये भी बात सही नहीं है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 642 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 643 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है, गुलाब, साबुन, लौंग, हल्दी। तो कह रहा गंधीय सूचक है। तो 643 में देखेंगे तो गंधीय सूचक हमारा हो जाएगा लौंग। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे दोस्तों देख लीजिएगा लौंग हो गया, प्याज हो गया, और वेनिला हो गया, आदि गंधीय सूचक हमारे तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे लौंग हो जाएगा। तो 643 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 644 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डाट डाट कहा जाता है। संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक कहा जाएगा, अम्ल क्षार सूचक कहा जाएगा, घ्राण यानी आल्फैक्टरी सूचक कहा जाएगा, प्राकृतिक सूचक कहा जाएगा। तो घ्राण आल्फैक्टरी सूचक कहा जाएगा। तो 644 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा घ्राण शब्द हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 644 के बाद देखेंगे हम यहाँ पे 645 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि उपरयुक्त या उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डाट डाट नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और डाट डाट लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो 645 का अगर आप देखेंगे तो यहां पे देख लीजिएगा अम्ल जो होता है, यहां पे आप क्या रख देंगे, देखिए अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और यहाँ पे क्षार, और यहाँ पे क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है।
ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा 645 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि मिथाइल ऑरेंज डॉट डॉट होता है अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में गुलाबी और क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी, अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में रंगहीन, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। तो ये दोस्तों रेलवे जेई 2019 के पेपर में पूछा गया है। 646 का अगर आप देखेंगे, देखिए मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। ये हमारा 646 का विकल्प डी के साथ बिल्कुल राइट बन जाएगा। रेलवे जेई जो 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा 647 नंबर अगर आप देखेंगे तो 647 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तो इसका रंग दोस्तों क्या होता है, इसका रंग बैगनी होता है। क्या होता है दोस्तों, जब लिटमस ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा तो इसका रंग क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। तो 647 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बैगनी। बैगनी हमारा देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि लिटमस विलयन डॉट डॉट से निष्कासित किया जाता है लाइकेन, हाइड्रेजिया में, जिरेनियम में, पेटूनिया में। दोस्तों देख लीजिएगा 648 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों किससे, लाइकेन। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, लाइकेन। तो लाइकेन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 648 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 649 नंबर में देख लीजिएगा, और 649 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे डॉट डॉट से निकाला जाता है। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे डॉट डॉट से निकाला जाता है। हरिता या मांस आप कह सकते हैं, स्पाइरोगाइरा या फिर दोस्तों लाइकेन को ही काई कहा जाता है, या रिक्सिया। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 649 का जो हो जाएगा लाइकेन। अभी पीछे आपने जो देखिए पढ़ा है तो वही हो जाएगा। लाइकेन को अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, काई, जो क्या होती है तालाबों में होती है, ठीक है ना। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 649 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 650 नंबर, और इसमें कहा है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डॉट डॉट होता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, तो अभी अभी आपको मैंने पीछे बताया है बैगनी होता है। क्या होता है, जो निष्क्रिय होते हैं यानी कि निष्क्रिय यानी कि उदासीन, निष्क्रिय कहेंगे तो भी वही बात है दोस्तों देख लीजिएगा, निष्क्रिय कहेंगे या उदासीन कहेंगे, उदासीन कहेंगे। इनका जो कलर होता है वो क्या होता है दोस्तों, बैगनी होता है। क्या होता है दोस्तों, बैगनी। ये बैगनी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 650 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 651 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डॉट डॉट के होंगे। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डॉट डॉट के होंगे। सफेद रंग, नीले रंग, भूरे रंग या गुलाबी रंग। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है हमारा। 651 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ये हो जाएगा नीले रंग। दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन 651 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 652 नंबर, और यहां पे हमारा कहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, नारंगी बनेगा, लाल बनेगा या गुलाबी बनेगा या फिर दोस्तों नीला बनेगा। तो 652 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है दोस्तों वो लाल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, लाल। देख लीजिएगा लाल हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो ये बी जो दिया गया है 652 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, लाल बनेगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा 653 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। सार्वत्रिक सूचक का, फिनाफ्थैलीन सूचक का, लिटमस सूचक का, मिथाइल ऑरेंज सूचक का। तो 653 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ए सार्वत्रिक सूचक का। 653 का दोस्तों देख लीजिएगा, 653 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 653 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 653 के बाद हम लोग देखेंगे 654 नंबर, और इसमें कहा है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो क्षार जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H पॉजिटिव आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O प्लस आयन निर्मित करते हैं, अम्ल जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं। तो 654 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिएगा, क्षार जो होते हैं जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 654 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 655 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा। तो वह बेरंग हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा, उसका रंग नहीं बदलेगा, उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है 655 नंबर। तो 655 नंबर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो उसका रंग दोस्तों नहीं बदलेगा। शुष्क HCl गैस के संपर्क में क्या होगा, देखिए गैस के संपर्क में दोस्तों जो हमारा हो जाएगा, संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर पड़ेगा। तो उनका रंग ही नहीं बदलेगा। देख लीजिएगा, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 655 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 656 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया कि क्षार का रंग कैसा होता है। क्षार का रंग दोस्तों जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा, देखिए फिनेफ्थेलिन के साथ नीला, मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, फिनेफ्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ये बात दोस्तों सही है। फिनेफ्थेलिन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी, ये सही नहीं हो जाएगा। पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं। तो विकल्प हमारा देखेंगे तो 656 का दोस्तों हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 657 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। अम्ल और क्षार के बीच दोस्तों देखेंगे तो कह रहा कौन सा समानता है। वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, नहीं सही है। उनका pH 7 से कम है, ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, सही है। वे कड़वे हैं, ये भी सही नहीं है। तो 657 का देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 658 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि लिटमस विलयन डाट डाट से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन डाट डाट से प्राप्त होता है हाइड्रेंजिया से, गोभी के पत्ते से, लाइकेन से, पेटुनिया से। दोस्तों लिटमस विलयन डाट डाट से प्राप्त होता है। तो 658 का विकल्प हमारा जो सी हो जाएगा लाइकेन से। देख लीजिएगा क्या दिया गया है, 658 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लिटमस विलयन डाट डाट से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। तो 658 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब अगला अध्याय हमारा आ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डाट डाट है, क्या है दोस्तों, उदासीन है, अम्लीय है, उभयधर्मी है, या फिर दोस्तों क्षारीय है। तो 659 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा सी उभयधर्मी है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा उभयधर्मी। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है दोस्तों, ये उभयधर्मी होता है। क्या होता है दोस्तों प्रकृति में एल्युमिनियम ऑक्साइड, उभयधर्मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 660 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट उभयधर्मी प्रकृति का होता है। डाट डाट उभयधर्मी प्रकृति का होता है।
SO2 या N2O या CaO या ZNO। तो दोस्तों देख लीजिएगा उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये हो जाएगा 660 का। विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी ZNO, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा देख लीजिएगा डी के साथ, यानी कि 660 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ZNO हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। देखिए इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड कह रहा है बनाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन ZN, यानी कि ये दिया गया है 661 का। विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और इसमें हमारा दिया गया है 662 नंबर, और इसमें कहा है कि डाट डाट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। डाट डाट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है दोस्तों देख लीजिएगा Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो ये हमारा Al2O3 हो जाएगा। यहां से अगर आप भरेंगे तो ये Al2O3, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिएगा एल्युमिनियम और ऑक्साइड जो होते हैं वो जो होते क्या है उभयधर्मी होते हैं। तो 662 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 662 के बाद हम लोग देखेंगे 663 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे 663 का जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो 663 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा 663 के बाद हम लोग देखेंगे 664 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कह रहा ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या भी दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड। तो 664 का देखेंगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है, इसलिए दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड और वह जिंक ऑक्साइड इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे, तो ये जो हो जाएगा देख लीजिएगा सी। तो 664 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 665 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। डाट डाट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो निष्क्रिय अम्लों के साथ, अम्लीय अम्लों के साथ, अम्लीय ऑक्साइड अम्लों के साथ, क्षारीय ऑक्साइड अम्लों के साथ या उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ। तो 665 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा देख लीजिएगा ये उभयधर्मी है। उभय आगे लिख दीजिएगा धर्मी, ये हो जाएगा उभयधर्मी। दिया गया है विकल्प नंबर डी। तो 665 का बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 666 नंबर, और इस पे कहा है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो दोस्तों देख लीजिएगा एल्युमिनियम, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना एल्युमिनियम और जिंक दो होते हैं दोस्तों, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं और ये उभयधर्मी होते हैं। तो देख लीजिएगा एल्युमिनियम दिया गया है बी ऑप्शन पे, और जिंक होता तो जिंक को भी हम टिक कर देते, लेकिन जिंक तो यहाँ पे दिया नहीं गया। तो एल्युमिनियम जो हमारा आ जाएगा ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। तो 666 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 667 में हमारा दिया गया है, कहा गया कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है मैग्नीशियम, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है देख लीजिएगा 668 नंबर, और इस पे हमारा क्वेश्चन में पूछा ही गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। दोस्तों देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पेपरों में पूछा गया है। अभी अभी आपने जाना है एल्युमिनियम जो होता है वो उभयधर्मी होता है, और जिंक यानी कि Zn ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। देख लीजिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकते हैं, तो ये दिया गया एल्युमिनियम यानी कि 668 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 10वां चैप्टर यानी कि 10वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस 10वें चैप्टर में दोस्तों देख लीजिएगा, पहला अध्याय जो दिया गया है, न्यूलैंड का ऑक्टेट्स नियम हम लोग जानेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया गया है, ये भी पहला ही क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, और इस पे कहा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल डाट डाट तक देखी गई थी। देखिए, कैल्शियम तक, क्रोमीन तक, या कार्बन तक, या कोबाल्ट तक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए न्यूलैंड जो है दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आवर्तित नहीं है, इसको पढ़ेंगे, इसको आवर्तिता पढ़ेंगे। आवर्तिता केवल डाट डाट तक देखी गई थी। तो ये कैल्शियम यानी कि Ca तक देखी गई थी। कहां तक दोस्तों देखी गई थी? Ca तक देखी गई थी। दोस्तों मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, न्यूलैंड के बारे में। ये 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। ये कौन है दोस्तों? 1866 में। देख लीजिएगा, 1866 में 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक, यहां पे हम लिख देंगे अंग्रेज वैज्ञानिक कौन? यानी कि न्यूलैंड। इनका पूरा नाम अगर आप जानेंगे तो जॉन न्यूलैंड, जॉन आगे लिख दीजिएगा न्यूलैंड। तो यहां पर लिख दिया जॉन न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं। उन्होंने इसे अष्टक का नियम कहा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल कैल्शियम तत्व तक देखी गई थी। तो ये जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर, हमारा देखेंगे तो कैल्शियम तक न्यूलैंड ने देखा था। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा, ये 669 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 670 यानी कि 670 का अगर देखेंगे तो उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं था। ये तत्व अक्रिय होते हैं। ये तत्व अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ये तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अष्टक सिद्धांत या अष्टक रूल क्या होता है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जॉन न्यूलैंड ने क्या किया था कि इनको तत्वों को क्या किया था? तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने देखा कि हर 8वां तत्व क्या है? हर 8वां तत्व, 8वें तत्व क्या होता है? पहले वाले तत्व के समान गुणों से समान गुणों में पाया गया। तो इसीलिए न्यूलैंड ने इनका क्या किया? अष्टक नियम दे दिया। क्या नियम? अष्टक नियम दिया। तो इसमें दोस्तों जो क्या कहा गया है कि उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया? तो उत्कृष्ट गैसों को उनके अष्टक नियम में इसलिए शामिल नहीं किया गया था दोस्तों, ये क्या थे? ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, क्योंकि वो कैल्शियम यानी कि Ca तक ही उन्होंने ज्ञात किया था और आगे के तत्वों को उन्होंने नहीं ज्ञात किया था, नहीं ज्ञात कर पाए थे। तो ये क्या था? ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं था। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 670 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 671 नंबर, और इस पे कहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व डाट डाट था। दोस्तों देख लीजिएगा, अंतिम तत्व कह रहा क्या था? तो अंतिम तत्व दोस्तों जो था वो हमारा क्या था? यानी कि थोरियम था, यानी कि TH दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा कौन सा? सी ऑप्शन पे। तो ये सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा थोरियम, ये देखा जाए तो 56वां तत्व थोरियम था उस समय पे। ये जो हमारा थोरियम दोस्तों लिखा गया, देखिए TH जो लिखा है, ये इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे थोरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? थोरियम। ये कौन सा तत्व नंबर था? ये 56वां नंबर का था। देखिए क्या था? 56वां तत्व था। कौन सा? 56वां तत्व था। तो 671 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 671 के बाद हम लोग देखेंगे 672 नंबर, और इसमें कहा है कि न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? कैल्शियम और कॉपर, एस और एसई, फिर सीओ और एनआई, एनए और एल। देख लीजिएगा न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो एक ही स्लॉट में जो तत्व रखे गए थे वो दोस्तों देख लीजिएगा कोबाल्ट था और हमारा क्या था दोस्तों? निकिल था, यानी कि एनआई था। ये दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। क्या किया गया था दोस्तों? एक ही स्लॉट में रखा गया था इन दो तत्वों को। तो ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा कहां पे? ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 672 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 672 के बाद हम लोग देखेंगे 673 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डॉट डॉट तत्व तक ही लागू था। तो देखिए कहां तक लागू था? कैल्शियम तक, यानी कि सी तक ही लागू था न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, क्योंकि उस समय पे यहां तक ही खोज हुई थी, यानी यहां तक ही लागू हुआ था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 674 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की है? जोहान डाइबर राइनर ने, जोहान जैकब बामर ने, दमित्री मेंडलेफ ने, जॉन न्यूलैंड्स ने। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है कि अष्टक नियम की खोज किसने की थी? जॉन न्यूलैंड्स ने किया था। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। ये दोस्तों देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। तो 674 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 675 नंबर, और इसमें कहा न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना डॉट डॉट से की थी? ऐतिहासिक घटनाओं से, हिंदी कविताओं से, संगीत के स्वरों से, कंप्यूटर भाषा के कोड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम की तुलना संगीत के स्वरों से किया था। किससे किया था? संगीत के स्वरों से किया था। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। संगीत के स्वर दोस्तों क्या होते हैं? सा रे गा मा पा। तो ये जो होते हैं हमारे सारे गा मा पा, ये संगीत के स्वर होते हैं। तो इन्होंने इसी से तुलना की थी न्यूलैंड्स ने। चलिए अगला दोस्तों देखेंगे, और अगला हमारा दिया गया है 676 नंबर। इसमें कहा न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके डॉट डॉट के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। आध्यात्मिक अभिलक्षणों के, परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में। तो यहां से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर चलना, यानी कि उन्होंने जब अष्टक नियम दिया था उन्होंने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था। तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखेंगे तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये देख लीजिएगा और आरोही क्रम बनेगा जाकर के, तो ये परमाणु द्रव्यमानों का आरोही क्रम कहलाएगा। तो जी 676 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? देखिए न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो पोटेशियम और कॉपर के मध्य अगर दोस्तों देखेंगे तो 7 तत्व मौजूद है। कितने तत्व मौजूद हैं दोस्तों? 7 तत्व मौजूद हैं। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 677 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 678 नंबर, और इस पे कहा है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? उत्कृष्ट गैसें, रेडियोधर्मिता, समस्थानिक या फुल रेन। तो अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था? तो 678 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो दिया गया उत्कृष्ट गैसों की खोज होने के बाद अष्टक अप्रासंग हो गया था, यानी कि अष्टक सिद्धांत अप्रासंग हो गया किसकी खोज के बाद? उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 678 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 679 में कहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान हैं? तो ये दोस्तों जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात किया था। ये देखिए जॉन न्यूलैंड्स ने ही अष्टक नियम तभी दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा
डी के साथ। 679 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 679 के बाद दोस्तों देखेंगे 680 नंबर। यहाँ पे कहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे। किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे, तो वो तत्व दोस्तों हमारे हैं सोडियम और लिथियम। दोस्तों देख लीजिएगा लिथियम और सोडियम। सोडियम को दोस्तों हम Na से डिनोट करते हैं, तो देखिए लिथियम और सोडियम, सोडियम हमारा हो जाएगा Na। तो ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा 680 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है 681 नंबर में कहा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डॉट डॉट है और अंतिम तत्व अंतिम ज्ञात तत्व डॉट डॉट है। देख लीजिएगा अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उनका पहला तत्व क्या था और अंतिम तत्व क्या था, तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा, जो पहला तत्व था दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन यानी कि H हो जाएगा, और दोस्तों अंतिम तत्व दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, थोरियम यानी कि TH हो जाएगा। ये देख लीजिएगा हाइड्रोजन और थोरियम दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो ये भी दोस्तों देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, तो 681 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 682 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। जो कथन गलत है हमको गलत के बारे में बताना है। कहा है न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। फिर करा सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। फिर कहा गया कि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तत्व ही लागू था क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो इनमें से दोस्तों जो हम आपको बता दें जो राइट यानी कि हो जाएगा, असत्य पूछा है तो यानी कि देखिए राइट हमारा ये हो जाएगा। पहले बात समझना, जो सेकंड नंबर में दिया गया सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व, ये बात सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी बात सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 682 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा है इसमें कर रहा गलत कथनों का चयन कीजिए। तो ये तो हमारे सही हो गए। तो गलत कथन हमारा बच्चा क्या, न्यूलैंड के तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया, अष्टक नियम दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। ये जो 682 का दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 682 का जो दिया गया है ए ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए ए ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा जो हमारा दिया गया है, पहले बात समझना ए हमारा तो ये बात सही है ना। तो ये जो बात सही है तो ये थोड़ा सा हम लोग गलती जरूर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इनको हटाइएगा और फिर से देख लीजिएगा ये न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। फिर करा सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व, ये भी बात सही है। फिर अगर दोस्तों देखेंगे तो करा कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व, ये भी सही कह रहा है। अब चौथा जो कहा है कि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, ये बात गलत कर दिया। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, ये गलत है क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो यही गलत हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए चौथा नंबर चौथा दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 682 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप बी 2022 का ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 683 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 683 नंबर में ये हो जाएगा न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं दोस्तों, 56वां तत्व अंतिम था। 56वां तत्व हमारा क्या था, थोरियम था। ये क्या है दोस्तों, थोरियम था, थोरियम, यही हमारा 56वां तत्व था। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उनके अनुसार 56 ही तत्व थे। तो 683 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 683 के बाद हम लोग देखेंगे 684 नंबर, और इसमें कहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। देखिए समान गुणधर्म किसके किसके हो जाएंगे, तो देखिए 684 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, देख लीजिएगा समान गुणधर्म वाले हो जाएंगे। ये जो बीई दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे एमजी दिया गया है, ये समान गुणधर्म वाले हो जाएंगे। तो 684 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 684 के बाद हम लोग देखेंगे 685 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, इस पे कहा गया है
कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? केवल उत्कृष्ट गैसों में, केवल धात्विक गैस में, केवल हल्के तत्व में, केवल रेडियोधर्मी तत्व में। तो 685 का विकल्प हो जाएगा हमारा सी, केवल हल्के तत्वों में न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से सही लागू होते हैं। तो 685 का हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। दोस्तों देख लीजिएगा, केवल हल्के तत्वों में ये दिया गया है ए ऑप्शन सी पे, तो 685 का दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 686 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को एच एफ और सी एल या और बी आर के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? तो इन चार ऑप्शनों में से अगर आप देखेंगे तो 687 का हो जाएगा हमारा दोस्तों कोबाल्ट और निकिल, इन्हीं को समान स्तंभ में रखा गया था, एक ही स्लेट में रखा गया था, एक ही स्लाव में रखा गया था ये कोबाल्ट और निकिल को। तो ये दोस्तों 686 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सी में क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 687 नंबर, और इसमें कहा न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? 10वां तत्व कह रहा है किसके जैसा दिखता है, तो किसके जैसा दिखेगा 10वां तत्व? तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा तत्व जो दोस्तों होता है वो 10वें तत्व जैसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा 687 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 688 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों डॉट डॉट को हाइड्रोजनों के साथ रखा गया था। Mn और SAS यानी कि अब आगे देख लीजिएगा Fe और Se, Ce और Na, Co और Ni। देखिए न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हाइड्रोजनों के साथ रखा गया था। तो ये जो 688 में दिया गया है डी ऑप्शन कोबाल्ट और निकिल, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको देखिए कई बार मिल चुका है, अभी एक दो क्वेश्चन पहले भी सेम ये मिल चुका है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 689 नंबर, और इस पे कहा गया है कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? अंतिम तत्व दोस्तों थोरियम है। देखिए थोरियम हमारा TH होता है, कौन सा नंबर का होता है? ये 56वां नंबर का होता है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है इसी अध्याय में। देख लीजिएगा 689 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 690 नंबर, और इसमें कहा गया है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? आधुनिक आवर्त सारणी की कमी, न्यूक्लियस का ऑक्टेव्स नियम का, डॉबरीनर के त्रिक नियम से मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो 690 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा बी, न्यूक्लियस का ऑक्टेव्स नियम। तो ये 690 का देख लीजिएगा 690 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 690 का विकल्प हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 690 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे, कहा गया न्यूक्लियस के ऑक्टेट्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 56 तत्व मौजूद हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 691 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए 56वां तत्व हमारा क्या है? थोरियम है। इसको क्या बोलते हैं? थोरियम। ये क्वेश्चन कितनी बार मिल गया देख लीजिएगा, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, और अगला हम देखेंगे किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? तो न्यूलैंड ने खोजा था। न्यूलैंड देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 692 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे, और अगला कहा है न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डाट डाट का विकास किया था। तो देख लीजिएगा न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डाट डाट का विकास किया था। तो किसका विकास किया था दोस्तों? आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 693 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 693 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 694 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डाट डाट जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। किसको बहुत दूर रखा गया है? Fe यानी कि लोहा को बहुत दूर रखा गया है।
694 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन इसी में हम लोग पढ़े हैं, बार बार घूम घूम कर देखिए वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिक्स न्यूलैंड्स नियम के अनुसार गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है किसको, एफी को, यानी कि लोहा को। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है। कितने इन्होंने माने थे, 56 तत्व। देख लीजिएगा इन्होंने 56 तत्व माना था। और देखिए 56वां तत्व हमारा क्या था, थोरियम था। क्या था दोस्तों, थोरियम तत्व था। ये देख लीजिएगा दिया क्या गया है, 695 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 696 नंबर, और 696 नंबर में हमारा कहा गया है कि सन डाट डाट में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं। 1864 में पाया था दोस्तों, कौन से सन में, 1864 ईस्वी में। ये दिया गया 696 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 697 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 697 नंबर में दिया गया कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल Ca यानी कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। देखिए कैल्शियम Ca तक लागू होता है, ये दिया गया है 697 का बी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 698 देख लीजिएगा, कहा गया कि अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है। अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है, कोबाल्ट तक, पोटेशियम तक, ऑक्सीजन तक या कैल्शियम तक। तो 698 का देखेंगे विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, कैल्शियम तक। तो 698 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अष्टकों का नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है, कैल्शियम तक, यानी कि Ca तक। अभी पिछला क्वेश्चन देखिए यही पढ़े हैं आप सेम। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 699 नंबर, और इस पे कहा है कि ऑप्टिक्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल डाट डाट तक लागू होता है। कहां तक, कैल्शियम तक, यानी कि Ca तक लागू होता है, दिया गया है सी ऑप्शन तक। तो 699 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस पार्ट का ही हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 700 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में डाट डाट और डाट डाट जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। तो दोस्तों ये किनके गुणों में एक जैसा दिखता है, ये दिखता है दोस्तों हमारा कोबाल्ट और निकिल के जैसा दिखता है, लेकिन इसको बहुत दूर रखा गया है तत्वों की श्रेणी से। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कोबाल्ट और निकिल देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा 700 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को विजिट कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का साइज पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट या डर बचता हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ग्रुप से उस बुक का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इन सारे बेनिफिटों को जुड़ करके ग्रुप से जरूर इन सबका लाभ उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।